दोस्तों, जो आज की हमारी कहानी है ना, वो कहानी कम और हकीकत ज्यादा है, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक बार की बात है, एक संत एक जंगल से गुजर रहे थे और तभी वो देखते हैं कि एक हिरनी दो दो जवान शेरों के साथ में जंगल में घूम रही है। वो थोड़ा आश्चर्य में आते हैं और हिरनी के पास जाकर हिरनी से पूछते हैं कि आखिरकार मैं क्या देख रहा हूँ। जो शेर है उसका प्रिय भोजन तो हिरन है और तुम इन शेरों के साथ में घूम रही हो। तब जो हिरनी है वो संत को बोलती है कि महात्मन, जब ये दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा छोटे थे तब इनकी माँ गुजर गई थी और मैंने इन्हें अपना दूध पिलाकर इनको पाला पोसा, इनको बड़ा किया, मुझे इन पर दया आई और अब ये दोनों मुझे अपनी माँ की तरह मानते हैं और जंगल में अब मेरी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। ये सारी बातें पेड़ पर बैठा हुआ एक तोता सुन रहा था। तोते ने सोचा कि क्यों ना मैं भी किसी जानवर की मदद करूं ताकि मुझे भी इसी तरह प्रसिद्धि मिले, मेरा भी नाम हो और कोई मेरी तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। यह सोचकर तोता विचार कर ही रहा था, तभी तोता देखता है कि पास में एक कांटे के जाले में एक सांप का बच्चा फंसा हुआ है। तो तोता सोचता है कि क्यों ना इस सांप के बच्चे की मैं मदद कर दूं ताकि मुझे भी प्रसिद्धि मिले। और यह सोचकर जो तोता होता है वो सांप के बच्चे के पास में जाता है, उसे कांटों से बाहर निकालता है। अब थोड़ी देर बाद में जब वो सांप का बच्चा होश में आता है तो वह उल्टा तोते पर ही प्रहार कर देता है और तोते को ढस लेता है। अब तोता वही जमीन पर पड़ा हुआ है और संत अब तोते के पास में जाते हैं और तोते से पूछते हैं कि तुमने क्या बेवकूफी की, आखिर तुमने किया कि तुम्हें समझ नहीं है कि तुमने सांप के बच्चे को वहां से निकाला और अब उसने उल्टा तुम्ही को ढस लिया। तब जो तोता होता है वो संत से बोलता है कि महात्मन, मैं तो इस पर दया करना चाह रहा था, मैं तो इसकी मदद करना चाह रहा था। दोस्तों, तब जो संत ने तोते को जवाब दिया ना, वही इस कहानी का सार है। संत ने तोते से कहा कि अरे मूर्ख, मदद हमेशा शेरों की जाती है, सपोलों की नहीं। अर्थात दोस्तों, मदद हमेशा उन लोगों की जाती है जिनको आपकी मदद की कद्र हो। दया उन लोगों पर की जाती है जिनको आपकी दया की कद्र हो। उन लोगों की मदद कभी नहीं करनी चाहिए जिनको आपकी मदद की कद्र ना हो, जिनको आपकी दया की कोई कद्र ना हो। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी या छोटा सा मैसेज यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर हर रोज सुबह 8 बजे इसी तरह की प्रेरणादायक और मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। आज की इस छोटी सी कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।